हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम टू आर्ट स्टडी। और इससे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट तो आपने देख ही लिया होगा आश्रय का। हम हर चैप्टर के दो दो पार्ट लेके आ रहे हैं। तो पेपर के मतलब फर्स्ट वीक पहले ही हम आपको पूरी थ्योरी दे देंगे ईवीएस की, ठीक है। और संस्कृत की भी एमसीक्यूज करवाएंगे। अभी हम पूरा फोकस ईवीएस पे ही कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही नंबर अचीविंग सब्जेक्ट है और जितना पढ़ो उतना कम है, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कथन और कारण आधारित न्यू ट्रेंड प्रश्न, मतलब जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। हमने 3 भाग किए थे उसमें और ये हमारा चौथा भाग है। 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन हमारा कथन है, असम में घर जमीन से काफ़ी ऊपर बांस के खंभों पर बनते हैं। असम में अक्सर भारी बारिश होती है और बाढ़ का खतरा बना रहता है। हमारा कारण दिया गया है, जो कथन दिया गया है और कथन पर जो कारण दिया गया है, ये हमारा सत्य है या नहीं, या फिर हमारा कथन सत्य है या नहीं, ये हमारे ऑप्शन को देख के हम सही उत्तर का चयन करेंगे। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो असम में घर जमीन से काफ़ी ऊपर बांस के खंभों पर बनते हैं, सही है हमारा जो कथन सही कहा गया है। असम में अक्सर बारिश होती है और बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो अभी आप देख रहे होंगे आपकी प्रेजेंट में जो असम में बहुत बारिश हुई है और बाढ़ हुआ है, तो ये हमारा कारण भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी असम बाढ़ग्रस्त इतना है, इतने लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, पूछो नहीं, इतनी हानि जन धन सब चीज़ों की, और कई लोग बेघर हो चुके हैं। अभी आप देख ही रहे होगे न्यूज़ में, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा कथन है, राजस्थान में घरों की छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ अत्यधिक वर्षा के पानी को सोखने में मदद करती है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है और झाड़ियाँ स्थानीय उपलब्धता के कारण उपयोग होती है, ठीक है। ए गलत है, आर सही है, और डी ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ये तो बात सही कही गई है कि राजस्थान में घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती, लेकिन आर गलत है, कटीली झाड़ियाँ अत्यधिक वर्षा, क्योंकि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है हमारा, लद्दाख के मकानों की छतें समतल होती है, ठीक है। कारण समतल छतें भारी बर्फबारी के समय बर्फ को आसानी से नीचे गिराने में मदद करती है, ठीक है। हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको कई क्वेश्चन बनने लगेंगे कथन और कारण के, ठीक है। तो लद्दाख में मकानों की छत समतल है, ये सही बात है क्या? हाँ, सही है क्या, ये बताइए। समतल छतें भारी बर्फबारी के समय बर्फ को आसानी से नीचे गिराने में मदद करती है। बताइए, अगर समतल रहेगा तो आसानी से नीचे गिराएगी क्या? ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ढालू छतें बर्फ गिराती है, समतल छतें नीचे सुखाने के काम आती है, ठीक है। मतलब जो समतल छत है, सॉरी, वो चीज़ें सुखाने के काम आती है, इसलिए लद्दाख में नीचे कहते समतल सतह बनाई जाती है। कथन हमारा 34वां क्वेश्चन है। कथन ए क्या बोल रहा है, मकड़ी एक सामाजिक कीट है, ठीक है। मकड़ी अपने जाल में अकेले रहती है और समूह में शिकार नहीं करती।
अब आपने पहला पार्ट देखा होगा तो वे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। पहली बात, मकड़ी सामाजिक कीट है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। मकड़ी सामाजिक नहीं है, बल्कि चींटी। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे हमारे पिछले वीडियो में? चींटी, मधुमक्खी, ये सब क्या है? सामाजिक कीट है। लेकिन ए और आर दोनों सही है, गलत हो जाएगा हमारा। ए सही है, आर गलत है। ए भी गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। मकड़ी सामाजिक कीट नहीं है, वह अकेली रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कथन ए, चींटियों की कॉलोनी में सभी चींटियां का काम बटा होता है। रानी चींटी केवल अंडे देती है और श्रमिक चींटियां भोजन लाती है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कथन में? चींटियों की कॉलोनी में सभी चींटियों का काम बटा होता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या बोल रहा है? रानी चींटी केवल अंडे देती है और श्रमिक चींटियां भोजन लाती है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानी चींटी केवल अंडे देती है। ठीक है, मतलब सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण आश्रय शिक्षा शास्त्र। अभी तक के हमने कथन और कारण पढ़े, ये हमारा 5वां भाग है। इसमें पर्यावरण आश्रय जो शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन बनते हैं वो लिए हैं हमने। प्राथमिक स्तर पर आश्रम आवास थीम पढ़ाते समय बच्चों के अनुभव को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे की ड्राइंग का परीक्षण करना, विषय को बच्चे के वास्तविक जीवन और परिवेश से जोड़ना, बच्चों को गृह कार्य में व्यस्त रखना, विभिन्न राज्यों की सूची याद करवाना। तो विषय को बच्चे के वास्तविक जीवन और परिवेश से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों से पूछती है कि सर्दियों में पक्षी कहाँ जाते हैं और वे अपना घोंसला कैसे बचाते हैं। मतलब अगर ज़्यादा ठंड लगती है तो वो अपना घोंसला कैसे बचाते हैं, यह प्रश्न बढ़ावा देता है केवल रटने के कौशल को, आलोचनात्मक चिंतन और संवेदनशीलता को, परिभाषा याद करने को, या अनुशासन बनाए रखने को। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग और संवेदनशील बच्चे में ये भाव लाएंगे, वो सोचेगा कि सचमुच कहाँ जा रहे हैं इस समय, सर्दियों में पक्षी कहाँ जाते हैं और वो अपना घोंसला कैसे बचा लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के घर विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक डिजिटल स्लाइड पर झोपड़ी, बहुमंजिला इमारत और टेंट के चित्र दिखाता है। यहाँ किस शिक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है वो? अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर? मूर्त से अमूर्त की ओर करेगा, क्योंकि मूर्त मतलब वो तो पहले ही अपने घर को देख चुके हैं बहुमंजिला, अब उसको एक टीवी में या डिजिटल स्लाइड में बता रहा है तो वो अमूर्त की ओर ले जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इस ईवीएस की कक्षा में सपेरों के आश्रय और जीवन पर पाठ पढ़ाते समय बच्चों को यह समझाना कि सभी सांप जहरीले नहीं होते किस उद्देश्य को पूरा करता है? जीवों के प्रति डर पैदा करना, जीवों के प्रति संवेदनशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सपेरों की कमाई बढ़ाना, या केवल मनोरंजन करना। तो जीवों के प्रति संवेदनशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आवास थीम के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से किसी एक प्रकार के घर का मॉडल बनाना और उस पर चर्चा करना, घरों के प्रकारों की परिभाषा याद करना, परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना। देखिए, आप पेडागोजी में आपको या तो बहुत लॉन्ग आंसर मिलेगा या तो बहुत शॉर्ट मिलेगा। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और पेडागोजी में पॉजिटिव निगेटिव वर्ड ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पक्षी अपना घोंसला मुख्य रूप से किस कार्य के लिए बनाते हैं? सर्दियों से बचने के लिए, केवल अंडे देने और बच्चों के पालन पोषण के लिए, रात में सोने के लिए, भोजन छिपाने के लिए। तो वो अपने केवल अंडे देने और बच्चों के पालन पोषण के लिए ही बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ के तने में गहरा सुराख करके छिपे हुए कीड़ों को खाने वाले और उसी सुराख को आश्रय बनाने वाले पक्षी का नाम क्या है? ठीक है, पेड़ के तने में गहरा सुराख करके छिपे हुए कीड़ों को खाने वाले, तो यह बया है, कटफोड़वा है, गौरैया है, ये कबूतर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वुड पीकर, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसे। तो कटफोड़वा यह पक्षी है जो उसी सुराख को आश्रय बनाने में अपनी वाला पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लद्दाख के चंगथांग क्षेत्र में सर्दियों में तापमान शून्य से कितने डिग्री नीचे तक चला जाता है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -0 डिग्री सेंटीग्रेड, किस पर चला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पर? लद्दाख के चंगथांग क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? लोगों को ऊंचाई पसंद है, भूमि की कमी और जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व, सीमेंट का अधिक उत्पादन या सरकार का आदेश। तो यहाँ भूमि की कमी और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनका घनत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मानव आवास में एक अनचाहे मेहमान के रूप में आश्रय लेता है? कुत्ता, छिपकली और चूहा, गाय या तोता? अनचाहे मतलब जिसे इंसान रखना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो हर घर में रहता है, तो है छिपकली और चूहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन काल में राजाओं द्वारा बनाई गई बावड़ियाँ आश्रय और जल का अनूठा संगम थी। यह मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती है? पूर्वी भाग, पश्चिमी और शुष्क भारत जैसे राजस्थान, गुजरात, तटीय भारत या हिमालय क्षेत्र? आप ऑप्शन देख के ही आंसर समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गिद्ध अपना घोंसला कहाँ और कैसे बनाता है? घरों की छतों पर, सुनसान पेड़ों पर या चील के छोड़े गए पुराने घोंसले, चट्टानों की दरारों में, झाड़ियों के बीच, जमीन पर या पानी के ऊपर? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनसान पेड़ों पर या चील के छोड़े गए पुराने घोंसलों या चट्टानों की दरारों पर गिद्ध अपना क्या बनाता है? घोंसला। नेक्स्ट है आपका थीम आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार आश्रय थीम के अंतर्गत उप थीम के रूप में किसे शामिल किया जा सकता है? केवल जानवरों के घर को, विभिन्न क्षेत्रों के मानव आवास मैपिंग और संरक्षण को, ईंट बनाने की विधि को, सीमेंट का इतिहास? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तैरते हुए घर डोंगा के अंदर कितने कमरे हो सकते हैं? केवल एक बड़ा हॉल, एक सामान्य घर की तरह अलग अलग कई कमरे, इसमें कमरे नहीं होते, केवल रसोई घर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में आवास थीम पढ़ाते समय जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कहना चाहिए कि केवल पुरुष ही घर बनाते हैं। यह चर्चा करना चाहिए कि घर के रखरखाव, निर्माण और स्वच्छता में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी होती है। लड़कियों को केवल सजावट के बारे में पढ़ाना चाहिए या इस विषय पर चर्चा न करें। तो ऑप्शन नंबर बी समान, देखिए हमारा पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा समान। पॉजिटिव वर्ड होते हैं हमारे समान, एक साथ, मिलकर, इन शब्दों को पकड़ना आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के हमारे 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।